नमस्कार, उत्तराखंड के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, पर उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। उत्तराखंड के गढ़वाल के लिए बीजेपी की वर्चुअल रैली। राजनाथ सिंह ने किया रैली को संबोधित। सीएम त्रिवेंद्र सहित जुड़े कालाखुलू। 17 जून को होगी त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक। रोजगार और प्रवासियों को लेकर हो सकते हैं कई महत्वपूर्ण फैसले। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत दिल्ली से पहुंचे देहरादून। 21 दिन के लिए रावत ने खुद को किया होम क्वारंटीन। फोन पर हमेशा उपलब्ध रहने की बात कही। पर्यटकों के लिए आज से खुला कॉर्बेट टाइगर रिजर्व पार्क। पहले दिन 9 लोगों ने की जंगल सफारी। बाघ को देख खुश हुए पर्यटक। उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मरीज सामने आए। 31 नए मामले, 24 लोगों की हो चुकी है मौत। और आज से अगले 3 दिनों तक पहाड़ों में बारिश के आसार। जिला प्रशासन ने पहले से कर रखी है तैयारियां। आने वाले मानसून पर भी लिए गए फैसले। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबरों की शुरुआत करते हैं। देहरादून में बीजेपी कार्यालय में विशाल वर्चुअल रैली को संबोधित किया गया, जिसमें स्वयं केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री सहित तमाम पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया गया। जहां सरकार द्वारा मोदी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई गई, तो वहीं कोरोना से लड़ने को लेकर चर्चाएं भी की गई। साथ ही उत्तराखंड के वीर सिपाहियों से लेकर भारत नेपाल सीमा पर भी बात हुई, जिसमें स्वयं केंद्रीय रक्षा मंत्री ने एक संगठन के कार्यकर्ता और संगठन की क्या सोच है, रक्षा मंत्री के नाते भारत की विशेषकर नेपाल के प्रति भारत के क्या रिश्ते हैं और उनकी क्या महत्व है, इसके बारे में चर्चा की गई। और साथ ही इस महामारी के प्रति सजग करना, लोगों को सचेत करना, ये पहला दायित्व, पहला कर्तव्य बताया गया, जिस पर मुख्यमंत्री ने जनता का सहयोग इस महामारी से लड़ने के लिए भी मांगा। एक प्रमुख योजना काम करेगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। किसानों इन्वेस्टमेंट हो रहा होगा, हमारे पास लगभग 10,000 के करीब आशाएं हैं और 18,000 के आसपास हमारे पास आंगनबाड़ी जो 2 हैं वो हमारे पास है। कुल मिलाकर आंगनबाड़ी का हमारे पास लगभग 36,000 से अधिक का स्टाफ है। उसके अलावा हमारे पास तमाम सरकारी कर्मचारी हैं और हमने जिलाधिकारियों से ये कहा कि आप इस ढंग से योजना बनाइए कि हम 10-12 दिनों में हर एक नागरिक का हम लोग स्क्रीनिंग कर दें, ताकि हमको कोई भी जो संभावना हो सकती है उस संभावना से हम समय पर बच सकें, उसका निदान ढूंढ सकें। हमने बहाना नहीं ढूंढा। हम राजनीतिक लोग हैं, राजनीति करने का तरीका है। अब कोरोना महामारी में हम सभा नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमने ये तरीका अपनाया है और मैं समझता हूं कि इस तरीके से हम जनता तक पहुंचने में सफल हुए हैं। जो हमारा मंशा है उसको हमने सफलतापूर्वक पूरा किया। बीजेपी की वर्चुअल रैली में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने संबोधित किया और क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं। 1 साल दूसरे कार्यकाल का पूरा हुआ है माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के, और इस कालखंड में 1 साल में जो निर्णय उन्होंने लिए हैं, ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, चाहे संसद के सत्र को लेकर के लीजिए, कैबिनेट के निर्णयों को लेकर देखिए, या देश की आजादी के बाद जो निर्णय लिए जाने चाहिए थे, चाहे राम जन्मभूमि का मसला रहा होगा, चाहे धारा 370 का मसला होगा या कॉमन सिविल कोड का मसला होगा, वो निर्णय, ऐसे अनेक बड़े बड़े निर्णय इस 1 साल में उन्होंने लिए हैं। मैं उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। भगवान बद्री विशाल का आशीर्वाद उनको मिला है, वो मिलता रहेगा, ऐसी में मैं भगवान बद्रीनाथ जी से प्रार्थना करता हूं। आज जब देश वैश्विक महामारी कोविड-19 से गुजर रहा है, ऐसे में लॉकडाउन का निर्णय होगा, लॉकडाउन 2-3 का निर्णय होगा। वो निर्णय बहुत ही साहसिक निर्णय थे, बोल्ड डिसीजन थे, जिनको लेना किसी भी राष्ट्राध्यक्ष के लिए, राष्ट्र के मुखिया को लेने के लिए 50 बार सोचना पड़ा और दुनिया के बड़े बड़े देश उस निर्णय को नहीं ले पाए।
और हमारे प्रधानमंत्री जी ने लाखों लोगों की जान बचाई है फर्स्ट लॉकडाउन को लेकर के साथ कह सकता हूं कि उन्होंने 20% भी पूरे नहीं किए हैं। हमने आज जब 3.5 साल हुए हैं, हमने 85% घोषणाएं और जितनी महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं वो हमने घोषणाएं पूरी की हैं। चाहे गैर ऋण का मसला होगा या किसानों को ब्याज मुक्त ऋण देने का मसला होगा, हमने आज जो घोषणाएं पूरी की हैं। चाहे पलायन पर बातें बहुत बातें हुई, लेकिन पलायन पर जो काम होना चाहिए था उसको लेकर के कोई काम किसी ने नहीं किया। अगर वो काम किया है तो आपकी 3.5 साल की सरकार ने किया है। मैं प्रदेश की जनता को ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिन वायदों के साथ आपके बीच में आई, हमने कहा हम भ्रष्टाचार पर हमारी नीति 0 टॉलरेंस की होगी। 3.5 साल में किसी को भी मौका नहीं मिला है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर कोई उंगली उठा सके। ये 3.5 साल हो गए। लोग कहते थे कि लोकायुक्त, मैंने कहा लोकायुक्त कोई बात नहीं, लोकायुक्त गठन करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये काम होना ही नहीं चाहिए। लोकायुक्त की जरूरत ही क्यों पड़नी चाहिए। आज हमने वो वायदा प्रदेश की जनता के साथ पूरा किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोकायुक्त के विरोधी हैं, ये भी समझ लेना चाहिए। लेकिन हमने प्रदेश की जनता को ये बताया है कि भ्रष्टाचार मुक्त भी सरकार चलाई जा सकती है। वो इन 3-3.5 सालों में हमने पूरा किया है। इसलिए बहनों भाइयों, आज जब इस महामारी के दौर से राज्य गुजर रहा है तो हमने अपने प्रवासी भाई बहनों को लाने का काम किया। इसको लेकर के तमाम तरह की लोगों की चिंताएं थी, तमाम तरह के सुझाव हमारे पास आए, लेकिन हमने ये निर्णय लिया कि हमारा एक भाई बहन जो उत्तराखंड वापस आना चाहता है उसको वापस लाने का काम ये आपकी सरकार करेगी, आपका भाई करेगा, आपका बेटा करेगा। हम एक उत्तराखंड वासी को वापस अपने राज्य में लाने का काम करेंगे और हमने आज व्यवस्थाएं की हैं। आज हमारे कोविड केयर सेंटर में 17,000 हमारे पास बेड्स आज उपलब्ध हैं। आज हमारे राज्य में हमने 5-6 गुना तक वेंटिलेटर की संख्या बढ़ाई है। इन 4 महीनों में हमने आईसीयू, हर जिले में आईसीयू का गठन किया है। हमने 400 डॉक्टर इन 4 महीनों में भर्ती किए हैं। अभी भी भर्ती की प्रक्रिया चालू है। हम एक उत्तराखंड वासी की सुरक्षा के लिए, उसको जो मेडिकल एड चाहिए, उसके लिए आज ये राज्य तैयार है। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Online admissions in CMS for nursery to class 9 and provisional admission in class 11 are open at www.cmseducation.org. Online classes in CMS from class 9 to 12 will continue till government reopens schools. Online CMS summer camp nursery to class 8 will run until 30th of June, and from 1st of July 2020 regular online classes from nursery to 12th will continue till government reopens school. उत्तर प्रदेश में सियासत ने पकड़ी जोर, विपक्ष का सरकार पर वार दर वार, सरकार ने भी किया तगड़ा पलटवार। हर जांच के लिए एसटीएफ पर क्यों दारोमदार। देखिए रात 8 बजे सिर्फ के न्यूज पर नेशनल पॉलिटिकल एडिटर प्रदीप विश्वकर्मा के साथ, क्या अब एसटीएफ का भी सियासीकरण। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मोदी सरकार 2.0 को 1 साल पूरा होने के बाद केंद्रीय मंत्री लगातार देश के तमाम राज्यों में वर्चुअल रैली के माध्यम से संबोधित कर रहे हैं। इसी क्रम में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र में आने वाले सभी जिलों को संबोधित किया।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के संबोधन से पहले उत्तराखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वंशीधर भगत ने संबोधन किया, लेकिन संबोधन के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ये भूल गए कि केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह गृह मंत्री नहीं बल्कि रक्षा मंत्री हैं। बता दें कि मामला यहीं तक नहीं रुका, बल्कि प्रदेश अध्यक्ष वंशीधर भगत अपनी इस भूल को सुधारने के बजाय दोबारा केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को गृह मंत्री बना बैठे। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह की तारीफ करते हुए वंशीधर भगत ने कहा कि ये मोदी सरकार में 2 साल गृह मंत्री रहे हैं, बहुत अच्छा काम किया है, लिहाजा आज ये न सिर्फ उत्तराखंड के गढ़वाल को संबोधित कर रहे हैं बल्कि पूरे उत्तराखंड को संबोधित कर रहे हैं। नेतृत्व कर रहे, यशस्वी नेतृत्व कर रहे आदरणीय राजनाथ सिंह जी और मंच। नैनीताल हाईकोर्ट ने प्रवासी सहयोगी टीम की सदस्य श्वेता मासीवाल की हस्तक्षेप याचिका का संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार और भारतीय रेलवे से मुंबई में फंसे 2600 उत्तराखंड के प्रवासियों को वापस लाने के मामले में त्वरित कार्य योजना बनाकर 17 जून को न्यायालय में जवाब दायर करने के लिए कहा है। आपको बता दें, प्रवासी सहयोगी टीम की श्वेता मासीवाल ने हाईकोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दायर कर कहा कि 30 अप्रैल से पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराकर वापसी का इंतजार कर रहे 2600 प्रवासियों को मुंबई से वापस लाने के मामले में राज्य सरकार द्वारा अड़ियल रवैया अपनाने की बात कही थी। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत रविवार को दिल्ली से देहरादून पहुंचते ही 21 दिन के लिए होम क्वारंटीन में चले गए हैं। रावत ने कहा कि वे इस बीच मोबाइल से ही लोगों के संपर्क में रहेंगे और जिला प्रशासन का पूरा सहयोग करेंगे। पूर्व सीएम हरीश रावत कोविड लोड वाले शहर दिल्ली से देहरादून पहुंचे थे। इस हिसाब से उन्हें 7 दिन के लिए संस्थागत क्वारंटीन भी होना था। प्रदेश सरकार ने बिना लक्षण और 65 साल से अधिक उम्र वालों को संस्थागत क्वारंटीन में रहने की छूट दे दी है। इस हिसाब से रावत अब 21 दिन होम क्वारंटीन में रहेंगे। रावत ने कहा कि सामाजिक दूरी का पालन सबको करना चाहिए और मास्क भी पहनकर रखना चाहिए। राजपुर थाने की पुलिस ने उनसे होम क्वारंटीन का फॉर्म भरवाया। उत्तराखंड राज्य में दिन प्रतिदिन बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामले पर जहां एक तरफ विपक्ष राज्य सरकार की व्यवस्थाओं को लेकर लगातार तमाम सवाल खड़े कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अब बीजेपी के सब्र का बांध टूट गया है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वंशीधर भगत ने बेतुका बयान देते हुए विपक्ष पर जानवरों की तुलना की है। यही नहीं, विपक्षी पार्टी कांग्रेस को कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक बताया है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वंशीधर भगत ने कहा कि जब देश पर कोई संकट आता है तो सारे विपक्षी दलों को चाहिए कि वो एकजुट होकर काम करें, न कि एक दूसरे की बुराई करें। तो हंस के मत पूछो, मैंने जिस गंभीरता से कहा उसी गंभीरता से मैं जवाब दे रहा हूं। जिस समय संकट की घड़ी होती है, अगर माना नदी में बाढ़ आ जाए तो सांप, चुकंदर, कौवे सब एक पेड़ में आ जाते हैं। तो इसी प्रकार जब कोई देश के लिए संकट खड़ा होता है तो सारे विपक्षी दलों का कर्तव्य है कि वो एकजुट होकर काम करें, न कि एक दूसरे की बुराई करें। ऐसे मौके पर कांग्रेस अनर्गल बयानी करके जनता में भ्रम की स्थिति पैदा कर रही है। नैनीताल हाईकोर्ट के पास नाबालिग बच्चे ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। वहीं परिजन बच्चे को अब तक अस्पताल लेकर पहुंचे, तब तक बच्चे की मौत हो चुकी थी। मृत्यु का कारण अभी तक पता नहीं चल सका है। वहीं परिजनों ने पुलिस को सूचना दी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें कि मृतक परिवार में इकलौता था और एक निजी स्कूल में कक्षा 9 का छात्र था। बेटे की मृत्यु की खबर सुनकर घर में कोहराम मचा हुआ है। मां और परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
मामला जब हमारे पास पेशेंट आया था तो वो ब्रॉड डेथ बीडी था। हमने उसके बाद आफ्टर एग्जामिनेशन उसको डिक्लेयर करा बीडी। पीपुल उसकी डायलेटेड थी। एग्जामिनेशन में जो हमने देखा पीपुल डायलेटेड थी। स्टेट लाइन ईसीजी था। उसके बाद फांसी का था, स्ट्रैंगुलेशन का। उसके बाद मोर्चरी के लिए हमने शिफ्ट कर दिया था पीआई का। मतलब उनको वहाँ स्ट्रैंगुलेशन में ही मिला था कंडीशन। बाकी यहाँ लेके आए, हमने डिक्लेयर कर दिया था तो 12:30 बजे के समथिंग। हल्द्वानी में मंडलायुक्त अरविंद सिंह ने जनपद में संचालित एवं निर्माणाधीन स्लॉटर हाउस की समीक्षा करते हुए नैनीताल में स्लॉटर हाउस को 3 दिन में से प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही हल्द्वानी स्लॉटर हाउस परिसर में छोटे जानवरों को काटने की व्यवस्था भी शीघ्र सुनिश्चित की जाए तथा वधशालाओं में मानकों का पूर्ण अनुपालन किया जाए। इस दौरान नगर आयुक्त चंद्र सिंह मटौलिया ने बताया कि हल्द्वानी स्लॉटर हाउस प्रारंभ हो गया है, जिससे बड़े जानवरों को काटा जा रहा है। साथ ही स्टाफ की तैनाती भी कर दी गई है। वहीं अधिशासी अधिकारी नगरपालिका नैनीताल AK वर्मा ने बताया कि नैनीताल में स्लॉटर हाउस का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है और प्रदूषण बोर्ड से प्रारंभ करने की सैद्धांतिक स्वीकृति भी विगत मार्च में मिल गई थी। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। न कूटनीति की बात, न राजनीति का युद्ध, हम आप सब कोरोना के विरुद्ध। कोरोना का जिक्र है, हमें आपकी फिक्र है। कोरोना अपडेट भी दिखाते हैं, उससे लड़ना भी सिखाते हैं। देखिए फिक्र आपकी, रात 9 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सियासत ने पकड़ी जोर, विपक्ष का सरकार पर वार दर वार। सरकार ने भी किया तगड़ा पलटवार। हर जांच के लिए STF पर क्यों दारोमदार। देखिए रात 8 बजे सिर्फ के न्यूज पर नेशनल पॉलिटिकल एडिटर प्रदीप विश्वकर्मा के साथ, क्या अब STF का भी सियासीकरण। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हल्द्वानी में मंडलायुक्त अरविंद सिंह हयांकी ने इंदिरा नगर नाली से दूषित जल निकासी हेतु नगर आयुक्त, मुख्य अभियंता सिंचाई एवं पेयजल निगम के अधिकारियों को संयुक्त निरीक्षण कर 3 सप्ताह में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इंदिरा नगर नाली की निकासी रेलवे लाइन व हाईवे के नीचे स्वीकर बनाकर निकासी पर STP तक ले जाया जाएगा। इसके संबंधित अधिकारी सभी बिंदुओं पर विचार कर स्थानीय निरीक्षण कर DPR बनाए। बता दें ये निर्देश मंडलायुक्त ने हल्द्वानी कैंप कार्यालय में बैठक लेते हुए दिए। साथ ही उन्होंने मुख्य अभियंता पेयजल निगम को निर्देश दिए कि वे गोलापार में बनाए जा रहे STP की क्षमता का भी आकलन करें ताकि इंदिरा नगर के दूषित जल को STP में डाला जा सके। महामारी के वक्त संपूर्ण देश में होम्योपैथिक चिकित्सालय काफी प्रभावित हो रही हैं। चमोली जिले में अब तक रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली होम्योपैथिक दवाई आर्सेनिक 30 का 1300 लोगों को वितरित किया गया है, जिसमें अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं। होम्योपैथिक जिससे काफी पॉजिटिव मरीज जल्दी ही स्वस्थ होकर घर भी जा चुके हैं। जिले में अन्य राज्यों में प्रवेश करने वाले समस्त प्रवासियों को बैरियर पर ही दवाई दी जा रही है। दवाई के वितरण को लेकर
समय समय पर जिलाधिकारी के साथ ही निर्देशक द्वारा भी जानकारी मांगी जा रही है। को हम लोग यहाँ ह्यूमिडिटी बढ़ाने के लिए दे रहे हैं। लगभग हमने यहाँ 13,000 जो है शीशियाँ आर्सेनिक एल्बम की बांट चुके हैं। कहीं से प्रधानों के जो है वो आ रहे हैं, कहीं से चेयरमैनों के आ रहे हैं, सब जगह हम जो है दे रहे हैं। पुलिस लाइन में हमने सब जगह जो है। कोटद्वार भाबर की जशोदपुर स्थित एक फैक्ट्री में देर रात सो रहे 2 मजदूरों पर ट्रक चढ़ गया, जिससे मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि देर रात एक ट्रक फैक्ट्री से सामान भरकर जा रहा था। इसी दौरान ट्रक बैक करने के दौरान जमीन में सो रहे मजदूर उसकी चपेट में आ गए। दोनों मजदूर बिहार के रहने वाले थे। वहीं घटनास्थल पर पहुंची पुलिस अधिकारियों के साथ मजदूरों की नोकझोंक भी हो गई। मजदूरों का कहना है कि जब तक मृतक मजदूरों को मुआवजा नहीं दिया जाएगा तब तक डेड बॉडी को उठाया नहीं जाएगा। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जशोदपुर में पीएल फैक्ट्री है, स्टील फैक्ट्री। इसके अंदर आज प्रातः 4 बजे 2 मजदूर प्रेशर के अंदर ही 2 मजदूरों के ऊपर ट्रक ने चढ़कर उनका एक्सीडेंट हो गया, जिस कारण उनके मौके पे दोनों की डेथ हो गई थी। पुलिस ने मौके पहुंच कर दोनों शवों को कब्जे में ले लिया और दोनों शवों को पंचनामे के बाद पीएम के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया है। परिजनों को बता दिया गया है, परिजन जैसे आते हैं वैसे मुकदमा लिख के वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल हमने फैक्ट्री को सील कर दिया है जब तक इसमें जांच जारी है। कैंची धाम के 56 सालों के इतिहास में यह पहला मौका है जब स्थापना दिवस के मौके पर यहां मेले का आयोजन नहीं हो रहा है। हालांकि इस मौके पर हजारों भक्त उन्हें दिल से याद कर रहे हैं। यहां हर साल 15 जून को भव्य मेले का आयोजन होता रहा है। स्थापना दिवस के मौके पर हजारों की तादाद में श्रद्धालु के अलावा कई प्रशासनिक अधिकारी व बड़े कारोबारी कैंची धाम पहुंचते हैं। बाबा भक्तों के जीवन रथ को सही दिशा में ले जाने के लिए प्रेरणा स्रोत व मार्गदर्शन करने की प्रार्थना करते हैं। नैनीताल समेत पूरे उत्तराखंड के लोगों में लोक बाबा के प्रति अगाध श्रद्धा है। समिति प्रबंधक विनोद जोशी ने बताया कि कोरोना के चलते इस बार स्थापना दिवस पर विधिवत धार्मिक अनुष्ठान कर पूजन किया गया, जिसमें मंदिर के पुजारी ही शामिल हुए। मॉनसून नजदीक आने को है, लेकिन खटीमा नगर पालिका ने अभी तक नदी नाले नालियों से कचरा साफ नहीं किया है, जबकि हर साल नगर पालिका के 20 वार्ड बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं। ऐसे में स्थानीय लोग अभी तक शहर के बीचों बीच ऐठा नाला और खकरा नदी नाली साफ न करने पर सवाल उठा रहे हैं। तो वहीं 2 दिन पहले ही नगर पालिका का चार्ज संभालने वाली ईओ भी मानती हैं कि मॉनसून की देखते हुए काम नहीं हुआ है। अब चार्ज लिया है, जल्द ही नालों की सफाई की जाएगी। पहले रह के मानसून सत्र स्टार्ट होने वाला है, 15 दिन का आ ही जाता है लगभग। अभी जो नगर पालिका खटीमा की बात करें तो अभी यहाँ पे काफ़ी अव्यवस्थाएं फैली हैं। सफाई को लेकर हर एक मुद्दे पे यहाँ पे काफ़ी अव्यवस्था है। तो मेरा सबसे पहले मुख्य उद्देश्य तो यही है कि मैं यहाँ पे आई हूँ तो एटलीस्ट जो हमारा मेन काम होता है सफाई से संबंधित, सारी नालियाँ चौक हुई हैं, जो भी बड़े बड़े जो भी हमारे नाले नदी वो भी हैं जो भी हैं उनकी सफाई सबसे पहले मुख्य प्राथमिकता मेरी वही है कि बरसात होने से पहले सारे नदी नालों को की तड़ी झाड़ सफाई हो। कहना चाहता हूँ, हमारे घरों में पानी घुस जाता है और ये नाले की सफाई नहीं हो रही, इससे गंदगी बदबू और महामारी तो फैली हुई है, इससे और ज़्यादा महामारी हो रही है। क्या करें साहब, घरों में मच्छर और जो दवाई ववाई छिड़की नहीं आ रही है। प्रयागराज में आषाढ़ माह की संक्रांति को विधि विधान पूर्वक केदारपुरी के रक्षक भिकुंठ भैरव जी और केदारनाथ मंदिर में देश की सुख समृद्धि तथा खुशहाली के लिए यज्ञ और पूजा अर्चना की गई। केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहितों की ओर से इस यज्ञ का आयोजन किया गया। देश में चल रही कोरोना बीमारी को दूर करने के लिए भी यज्ञ में आहुतियां डाली गई। दरअसल प्रत्येक वर्ष आषाढ़ माह की संक्रांति को केदारनाथ के रक्षक भिकुंठ भैरव और केदारनाथ मंदिर में यज्ञ और पूजा अर्चना की जाती है। कोरोना महामारी के चलते इस वर्ष यज्ञ में देश विदेश के भक्त भाग नहीं ले पाए।
धाम में यह पूजा तीर्थ पुरोहितों द्वारा विश्व कल्याण व क्षेत्र की सुरक्षा और समृद्धि के लिए वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ की जाती है। इस बार धाम में कोरोना के चलते 21 तीर्थ पुरोहित ब्राह्मण ने ही यज्ञ में सम्मिलित होगा। तो इसी के साथ उत्तराखंड के बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए उत्तर प्रदेश की खबरें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।